All right, friends, so how are you doing? So we are back with another video, and in this video, we are going to find out the torque on a dipole and the potential energy of a dipole which is placed in an external uniform electric field. ये ध्यान रहे, ये जो formula हम लोग अभी देखने जा रहे हैं, these formulae are valid only for the dipoles placed in external uniform electric fields. These are not valid for non-uniform electric fields. All right, so let us begin. मान लीजिए हमारे पास एक डाइपोल है, एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। डाइपोल की जो एक्सिस है, एक्सिस हमको पता है ना, माइनस क्यू और प्लस क्यू को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है ना, वो एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल थीटा बना रहा है एज शोन इन द फिगर। ठीक है, ओके। अब दोनों चार्जेस पे फोर्सेस देखते हैं। जो हमारा प्लस क्यू वाला चार्ज है उस पर फोर्स लगेगी क्यू ई, उधर ही लगेगी जिधर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। जो हमारा माइनस क्यू वाला चार्ज है उस पर फोर्स लगेगी क्यू ई, लेकिन वो उल्टी लगेगी इलेक्ट्रिक फील्ड के, बिकॉज ये हमारा चार्ज नेगेटिव है। ओके, नाउ अब डाइपोल पे टॉर्क फाइंड करते हैं। किसके अबाउट? ये जो डाइपोल का जो सेंटर है ना, माइनस क्यू और प्लस क्यू का जो मिड पॉइंट है ओ, उसके अबाउट फाइंड करते हैं। तो ये जो फोर्स है हमारे पास, पहले प्लस क्यू पे फोर्स देखते हैं। प्लस क्यू वाली जो फोर्स है वो क्यू ई है राइट साइड में। ओके, अच्छा। अब आपको ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है ऊपर में, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। ठीक है, ये क्यू ई का लाइन ऑफ एक्शन है, उसको मैंने एक्सटेंड किया हुआ है। ओ से मैं उस पर एक परपेंडिकुलर डालता हूँ, वो परपेंडिकुलर की लेंथ हो जाएगी डी बाई टू साइन थीटा। ठीक है, तो एंड नाउ हियर इन द केस ऑफ क्यू ई, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है क्यू ई का, ये दूसरे वाले क्यू ई का लाइन ऑफ एक्शन ये है। इस पे फिर से परपेंडिकुलर डाला मैंने, है ना, और वो उस परपेंडिकुलर का लेंथ भी आया हमारे पास कितना, डी बाई टू साइन थीटा। ओके, अब आप एक चीज देखो, टॉर्क क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन मल्टीप्लाइड बाय द फोर्स। तो लाइन ऑफ एक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? डी बाई टू साइन थीटा, है ना, और जो क्यू जो फोर्स है वो मेरा क्यू ई है। दोनों चार्जेस के लिए फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, क्यू ई। ओके, तो टॉर्क हो जाएगा क्यू ई इंटू डी बाई टू साइन थीटा। अब आप देखिए ओ पे अगर आप बैठ के देखोगे तो ये जो क्यू ई जो फोर्स है वो क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, और सिमिलरली ये वाला जो नीचे वाला जो क्यू ई है वो भी चार्ज को क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश कर रहा है। यस, तो दोनों जो टॉर्क्स हैं वो एक दूसरे को इन्फोर्स कर रही है, मतलब ऐड कर देंगे। अगर हमको नेट टॉर्क निकालना है तो विल ऐड द टू टॉर्क्स। सो नेट टॉर्क विल बी इक्वल टू QE into d by 2 sin theta plus QE into d by 2 sin theta, which is equal to QE into d sin theta। अब QD एक साथ ले लेते हैं, QD into E sin theta, ये हमारा नेट टॉर्क है। अब आप देखिए क्लॉकवाइज टॉर्क्स क्या होती हैं? क्लॉकवाइज टॉर्क्स आर इनटू द प्लेन, ये ध्यान रखना आप। तो हमारा नेट टॉर्क क्या हो गया? नेट टॉर्क हो गया QD into E sin theta into the plane। यस, ओके, बिकॉज क्लॉकवाइज टॉर्क्स आर इनटू द प्लेन। क्लियर? ये रोटेशन में पढ़ा होगा आप लोगों ने। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए हमारा पी वेक्टर और ई वेक्टर देखिए। अब पी क्या है? पी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? क्यू इंटू डी, ये हम लोग पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ द डाइपोल मोमेंट इज पी which is equal to q times d। d is the distance between the charges। okay, अब p क्रॉस e क्या होगा? राइट हैंड थंब रूल से आपने पढ़ा होगा, राइट हैंड थंब रूल 11th में वेक्टर्स में। तो राइट हैंड थंब रूल से आप देख सकते हो कि p क्रॉस e का जो डायरेक्शन है वो इनटू द प्लेन। ओके, और p क्रॉस e का मैग्नीट्यूड क्या होगा? p e sin थीटा। ऑलराइट, अब हम लोग ये देख सकते हैं टाउ नेट कितना है? क्यू डी इंटू ई साइन थीटा। क्यू डी कितना है? पी है, तो पी ई साइन थीटा। सो दैट इज इक्वल टू टाउ नेट का जो मैग्नीट्यूड है, जो नेट टॉर्क है उसका मैग्नीट्यूड है पी क्रॉस ई का मैग्नीट्यूड के बराबर। द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट टॉर्क इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्रॉस ई। ऑलराइट, ऑल्सो पी क्रॉस ई जो वेक्टर है वो इनटू द प्लेन है, और हमारा जो टॉर्क है वो भी इनटू द प्लेन है। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि जो टॉर्क वेक्टर है और पी क्रॉस ई वेक्टर है, उन दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। यस,
सो मैं ये लिख सकता हूँ टाउ नेट वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, ये याद कर लेना आप लोग, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर टॉर्क ऑन द डाइपोल। अब हम लोग क्या करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं डाइपोल का, अगर डाइपोल को हमने एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिया, ठीक है। चलिए, तो ये है हमारे पास। मान लीजिए इनिशियली जो डाइपोल का एक्सिस है वो एंगल बना रहा है कितना, थीटा बना रहा है, ये हमारा इनिशियल पोजीशन है। इनिशियल पोजीशन ऑफ द डाइपोल इज दिस, द डाइपोल एक्सिस इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। नाउ इसको थोड़ा सा काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं बाय स्मॉल एंगल, वेरी स्मॉल एंगल डी थीटा, ठीक है। वो जो रेड पोजीशन है ना, वो मेरा नया पोजीशन ऑफ द डाइपोल है। अब क्या करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड का इस पे वर्क डन निकालते हैं डाइपोल पे। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या एक्सर्ट कर रहा है डाइपोल पे, टॉर्क एक्सर्ट कर रहा है, तो वो टॉर्क कुछ वर्क करेगी, ठीक है। सो दैट टॉर्क will do some work and that work will be given by this minus tau d theta, dw is minus tau d theta। माइनस साइन क्यों डाला मैंने, क्योंकि टॉर्क हमारा किधर है, हम लोगों ने पहले अभी देखा है ना, टॉर्क हमारा कैसा था, क्लॉकवाइज इनटू द प्लेन, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट हमारा किधर है, काउंटर क्लॉकवाइज, है ना, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस साइन डाला, ठीक है, बिकॉज वर्क डन विल बी नेगेटिव। टॉर्क है क्लॉकवाइज और डिस्प्लेसमेंट काउंटर क्लॉकवाइज, यस, ओके। अब नेटवर्क निकालना है, ठीक है। नेटवर्क डन बाय द फील्ड और द टॉर्क ऑन द डाइपोल इज ऑब्टेन्ड बाय, ये सारे छोटे छोटे वर्क्स को ऐड करके, है ना, ऐड करके मतलब इंटीग्रेट करके, ठीक है। सो माइनस ऑफ टाउ डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा 1 से थीटा 2, ठीक है। थीटा 1 इनिशियल पोजीशन है डाइपोल का, थीटा 2 फाइनल पोजीशन है। अब टॉर्क का वैल्यू डाल देते हैं, टॉर्क का वैल्यू है पी साइन थीटा, वहां पे डाला मैंने, फिर पी को बाहर निकाल लिया, कांस्टेंट है, बचा अंदर हमारे पास साइन थीटा डी थीटा, ओके। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों बाहर, ये वाला माइनस और ये माइनस दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास आ गया ये पीई कॉस थीटा, अपर लिमिट इज थीटा 2, लोअर लिमिट इज थीटा 1, तो हमारे पास आ जाएगा ये फाइनल पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ऑलराइट। अच्छा, अब आपने आप लोगों ने पढ़ा होगा वर्क डन, वर्क वाले चैप्टर में, कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू इज माइनस ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। तो डेल्टा यू क्या हो गया, इस वर्क का नेगेटिव हो गया, सो माइनस ऑफ पी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। अब डेल्टा यू क्या लिखेंगे हम, u2 माइनस u1 विच इज इक्वल टू पीई कॉस थीटा 1 माइनस पीई कॉस थीटा 2। अच्छा, अब तो ये तो हमने डेल्टा यू निकाला, लेकिन अगर हमें एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कहीं पे डिफाइन करनी, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, हमें एक रेफरेंस चाहिए होगा जहां पे हम पोटेंशियल एनर्जी को खुद से आर्बिट्ररली जीरो मान लेते हैं। तो मान लो हम थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री को रेफरेंस ले लेते हैं, उस रेफरेंस पे मैं पोटेंशियल एनर्जी मान लूंगा जीरो है, ठीक है, ओके। तो पोटेंशियल एनर्जी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज पे जीरो हो जाएगा, मतलब जो रेफरेंस है वो हमारा है थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। तो उस पोजीशन में थीटा 1 पे, ठीक है, मेरा पोटेंशियल एनर्जी विल बी जीरो, सो u1 इज इक्वल टू जीरो। सो u2 क्या हो जाएगा, इसमें वैल्यू डालो थीटा 1 की, p cos 90 जो कि जीरो हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस p cos 90 माइनस p cos थीटा 2, सो u2 इज इक्वल टू माइनस pe cos थीटा 2, ओके। तो जनरल फॉर्मूला किसी भी एंगल थीटा पे क्या आ जाएगा, u इज इक्वल टू माइनस pe cos थीटा, सो u इज इक्वल टू माइनस p डॉट e, ठीक है। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला भी हमें याद रखना है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल in an external uniform electric field is minus of p dot e, okay। now एक कोई भी सिस्टम होगा, वो अपना पोटेंशियल एनर्जी मिनिमाइज करना चाहता है, स्टेबल होने के लिए वो अपना पोटेंशियल एनर्जी मिनिमाइज करना चाहता है। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी आप बता सकते हो कब होगा, जब थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो, है ना। मैक्सिमम नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी इज व्हेन थीटा इज इक्वल टू जीरो, मैक्सिमम नेगेटिव मतलब मिनिमम, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू u minimum is equal to minus of pe, ओके। इस पोजीशन में डाइपोल का एक्सिस और इलेक्ट्रिक फील्ड अलाइन होंगे, अलोंग ईच अदर होगा, डाइपोल का एक्सिस और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। तो टॉर्क पीई साइन थीटा, टॉर्क तो जीरो हो जाएगा, ठीक है, और हमारा पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है,
तो ये जो पोजीशन होती है, दिस इज कॉल्ड द पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब टॉर्क जीरो, ठीक है। और चूंकि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, इसलिए इक्विलिब्रियम कैसा है, स्टेबल है ना। कोई भी सिस्टम अपनी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमाइज करना चाहता है, तो एक बार अगर हमने उसको उस पोजीशन में डाल दिया, तो वहां से अगर हम डिस्टर्ब करेंगे तो वो वापस पोटेंशियल एनर्जी मिनिमाइज करना चाहेगा। इसीलिए इसको हम बोलते हैं क्या, वो वापस लौटना चाहेगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ। दैट्स व्हाई इट्स अ पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। चलिए अब देखते हैं थोड़ा कि अगर मैं डाइपोल को थोड़ा सा घुमाता हूं इस पोजीशन से तो क्या होने वाला है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको छोटा सा एंगल थीटा से रोटेट करते हैं और छोड़ देते हैं, ठीक है। ये दिख रहा है आपको डायग्राम में, है ना। अब टॉर्क क्या होगा, पी क्रॉस ई, है ना। पी क्रॉस ई, पी क्रॉस ई किधर है, इनटू द प्लेन है, राइट हैंड थंब रूल से। इनटू द प्लेन माने क्लॉकवाइज, द टॉर्क इज क्लॉकवाइज, यानी ये जो टॉर्क है ये इस डाइपोल को वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन की तरफ लाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ये रिस्टोरिंग टॉर्क बोलते हैं इसको, है ना। इसलिए क्या है, ये इक्विलिब्रियम हमारा कैसा है, इक्विलिब्रियम विल बी स्टेबल, यस। सो इसमें इस वीडियो में जो हमारे दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, एक तो टॉर्क का फॉर्मूला आप लोग याद रखना पी क्रॉस ई, और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद रखना माइनस ऑफ पी डॉट ई, ठीक है। ऑल राइट, सो दिस विल बी ऑल, थैंक यू।